हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस टू रिच ऑल नोड्स। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ दे रखा है जिसमें टोटल n वर्टिसेस हैं। इसकी नंबरिंग की गई है 0 से लेकर n-1 तक। और यहाँ पे आपको एक एरे दे रखा है जो कि 2D वेक्टर है एजेस से। यहाँ पे एजेस आई आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम आई टू आई। ओके, तो यह इसका मतलब है क्या कि फ्रॉम आई इस नोड से लेकर टू आई तक आपका एक एज है। ठीक है, डायरेक्ट एज है आपका। यहाँ पे अपने को फाइंड करना है स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वर्टिसेस फ्रॉम विच ऑल नोड्स इन द ग्राफ आर रिचेबल। ओके, और आपको गारंटीड है कि आपका एक यूनिक सॉल्यूशन तो यहाँ पे होगा। आप वर्टिसेस किसी भी ऑर्डर में यहाँ पर डन कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। ओके, सो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में अपने को मैंने देखो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया क्योंकि ब्लैक में दे रखा है तो मैं भी विजिबल ना हूँ। तो यहाँ से आपका 0 से आपका एक जा रहा है एज, फिर 0 से 2 तक जा रहा है एक, फिर 4 से 5 जा रहा है और 2 से एक 5 जा रहा है, फिर 3 से आप क्या जा रहा है 4 जा रहा है। तो यहाँ हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 0 से हम 1 तक जा सकते हैं। ठीक है, 0 से हम कहाँ जा सकते हैं 2 जा सकते हैं, फिर 2 से हम कहाँ जा सकते हैं 5 जा सकते हैं। ठीक है, अब 1 से हम कहाँ कहाँ रिच कर सकते हैं, 1 से हम कहीं नहीं रिच कर सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर हम 2 से देखते हैं, 2 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 से हम 5 पे जा सकते हैं। ओके, और कहीं जा सकते हैं नहीं। फिर 3 से हम देखते हैं, 3 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 3 से हम 4 पे जा सकते हैं, 4 से हम 2 पे जा सकते हैं, 2 से हम 5 पे जा सकते हैं। ठीक है, 4 से हम कहाँ जा सकते हैं, 4 से हम 2 पे, 2 से हम 5 पे जा सकते हैं। ओके, 5 से हम कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, अब इन सारे नोड आपके पास है, इनमें से मिनिमम नोड आपको लेना है। ठीक है, मिनिमम नोड लेकर आपको एक सेट बनाना है जिससे क्या होगा कि आप सारे नोड तक पहुंच सकते हो। तो आप यहाँ पर देखो, 0 को अगर आप लेते हो, 0 से आप 1 तक पहुँचोगे, 1 से 2 तक पहुँचोगे, 2 से 5 तक पहुँचोगे। चलो, क्या 0 से आप 3 पे पहुँच पा रहे हो क्या, नहीं। 4 पे नहीं, लेकिन यही आप 3 लोगे ना, 3 से आप 4 पे पहुँच सकते हो। 3 से आप क्या सकते हो 4 पे पहुँच सकते हो। 4 से 2, 2 से 5, तो 0 से भी हम 5 तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर 3 लेंगे तो हम 4 तक ही फोर तक पहुँच सकते हैं। मतलब 3 भी रहेगा 4 भी रहेगा, राइट। तो ये दोनों अगर हम इंक्लूड करते हैं अपने इस सेट में तो हम सारे नोड को विजिट कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब अपना यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या है, 0 से लेकर हमारे पास क्या है 7 तक का नोड है। ठीक है, 0 से लेकर अपने पास क्या है 7 नोड है। यानी 0 नोड होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा एंड 7 होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 से देखते हैं हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो 0 से हम कहाँ जा सकते हैं, मैं इसको हटा देती। ओके, अब हम देखते हैं कि हम 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। 0 से आउट गोइंग एज है क्या, हाँ 6 पे हम जा सकते हैं। 6 से कहीं जा सकते हैं क्या, नहीं, हम 6 से कहीं नहीं जा सकते। ओके, फिर 0 से और कहीं जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। ओके, अब हम 1 से देखते हैं। 1 से हम कहाँ जा सकते हैं, 1 से हम 2 पे जा सकते हैं, 1 से हम 4 पे जा सकते हैं, 1 से 1 से 4 जा सकते हैं, 4 से कहीं जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या 2 से हम कहीं जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। ओके, फिर हम देखते हैं 3 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। 3 से हम 0 पे जा सकते हैं, 0 से फिर 6 पे जा सकते हैं और फिर कहीं नहीं जा सकते। 3 से हम 4 पे भी जा सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब हम देखते हैं 4 से हम कहीं नहीं जा सकते। 5 से हम 1 पे आ सकते हैं, 1 से हम 6 पे आ सकते हैं। ओके, ठीक है, उसके बाद कहीं हम जा सकते हैं क्या, नहीं। फिर हम देखते हैं 6 से भी हम कहीं जा नहीं सकते। फिर 7 से हम देखते हैं, 7 से हम 0 पे आएंगे, 0 से 6 पे आएंगे। ठीक है, तो 7 ले लो, तो 7 आपका कहाँ कहाँ जा सकता है। 7 से आप जा सकते हो 0 पे। ठीक है, 7 से आप 0 पे जा सकते हो, यहाँ पे लिख लेती हूँ। 7 से 0 पे जा सकते हैं हम। 7 से हम 1 पे जा सकते हैं। 7 से हम और कहीं जा सकते हैं, नहीं। फिर 1 से हम कहाँ जा सकते हैं, 6 पे जा सकते हैं। 6 से कहीं जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। फिर 0 से हम
6 पे ही जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया अपना। अब यहाँ पे अगर हमें चूज़ करना होगा तो हम किसे चूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे जिसमें भी आपका क्या है इनकमिंग एज है, ठीक है, तो उसको आप कहीं ना कहीं से अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो बच कौन जाएगा आपका इस केस में, जिसमें कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, उस नोड को आप रिच करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप किसी भी नोड से स्टार्ट करो वहाँ तक आप नहीं जा सकते, क्योंकि उसका कोई इनकमिंग एज है ही नहीं। अगर किसी का इनकमिंग एज है तो हम किसी ना किसी नोड तक वहाँ तक तो आ सकते हैं, कोई तो नोड होगा पॉसिबल नोड जहाँ तक वहाँ तक हम आ सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि कौन कौन सा ऐसा नोड है जिसमें कोई भी इनकमिंग एज नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो क्या होगा, इस केस में भी आप देखो यहाँ पे क्या था कि 0 का कोई इनकमिंग एज है क्या। देखो आंसर में आपका 0 था और 3 था, राइट। तो देखो 0 का कोई इनकमिंग एज है क्या, आउटगोइंग है, आउटगोइंग है, ओके, इनकमिंग नहीं है इसका। 3 का कोई इनकमिंग है क्या, देखो यहाँ पे 3 आउटगोइंग एज है, 4 तक जा सकता है, यहाँ पे इसका भी नहीं है। 2 का है क्या, 2 का तो यहाँ पे 4 से भी आ रहा है, 2 से भी आ रहा है, ओके, इसको तो हम किसी ना किसी से रिच कर सकते हैं, ठीक है। फिर 4 को हम 3 से रिच कर सकते हैं। फिर 5 को हम 2 से रिच कर सकते हैं, 4 से भी रिच कर सकते हैं, 4 से 2, 2 से 5 तक रिच कर सकते हैं, है ना। फिर 1 को हम 0 से रिच कर सकते हैं। तो बच्चा ये दोनों जिसको हम कहीं से भी रिच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो हम क्या होगा, हमारा सारे नोड को हम विजिट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 7 का कोई आपका, मैं डार्क कलर लेती हूँ यहाँ पे, यस, यहाँ पे देखो 7 का कोई आपका क्या है इनकमिंग एज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 7, 5 का भी कोई इनकमिंग एज नहीं है। फिर यहाँ पे 1 का तो यहाँ पे 2 है, तो 1 को हम रिच कर सकते हैं। अगर हम 7 को ले लेना, 7 से हम 1 तक आ सकते हैं। फिर आप 0 को रिच कर सकते हो, हाँ 7 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, राइट, ओके। क्या 3 को हम कहीं से रिच कर सकते हैं क्या, नहीं, 3 को हम कहीं से भी रिच नहीं कर सकते। अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें तो मल्टीपल नोड्स को हम रिच कर सकते हैं, ओके। फिर आप 4 को देखो, 4 को आप कहीं से रिच कर सकते हो क्या, हाँ कर सकते। 4 को आप 3 से स्टार्ट करोगे फिर भी आ सकते हो, 1 से करोगे फिर भी आ सकते हो, ठीक है, ओके। 6 को भी आप कहीं ना कहीं से रिच कर सकते हो, 7 से स्टार्ट करोगे तो 0 पे आओगे, 0 से आप 6 पे आओगे, ओके। उसी तरह से आपका 2 को भी आप रिच कर सकते हो, है ना। तो आपने देखा कि अगर आप ये 3 ले लेते हो ना, तो इन तीनों को लेने के साथ क्या होगा, आप सारे नोड को विजिट कर सकते हो। तो देखो 5 के केस में क्या होगा, यहाँ पे 5 आपने ले लिया, 5 से आप 1 पे आ सकते थे, 5 से आप 1 पे आ गए तो आप 1 से 6 पे आ सकते थे, 6 से कहीं नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर 7 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, 7 से हम 0 पे आ सकते हैं, 0 से हम 6 पे आ सकते हैं, है ना, राइट। तो 1 से अगर हम आएंगे तो यहाँ पे 2 भी आ जाएगा, इस केस में 5 से 1, 1 से 2, ठीक है। अब यहाँ पे 3 को हम ले लेते हैं, 3 को हम लेंगे तो यहाँ पे हम 4 को भी जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये 3 अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हम इस नोड पे, सभी नोड पे हम पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम जो देखेंगे, यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, एक एरे दे रखा है। तो ये आपको क्या बता रहा है कि 0 से 1 तक का एक एज है, यानी 1 को एक इनकमिंग एज मिल रहा है, 0 से 2 हम जा सकते हैं, यानी 2 को एक इनकमिंग एज है, फिर 2 के पास, ठीक है। 2 से 5 के पास भी हमारा क्या है इनकमिंग एज है। 3 से 4 के पास भी हमारा क्या है इनकमिंग एज है। 4 से 2 यानी 2 के पास भी इनकमिंग एज है। तो हम यहाँ पे देखेंगे किसके पास इनकमिंग एज नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने को पता है ना कितना नोड्स है, 0 से लेकर n- तक का नोड्स है। तो हम क्या करेंगे, एक विजिटेड एरे ले लेते हैं, ठीक है, जिसका साइज़ अपना n होगा, यानी आपका उसका इंडेक्स 0 से लेकर n- तक का होगा, ठीक है। अब आप क्या करो कि देखो कि किसका किसका इनकमिंग एज है, ठीक है। तो विजिटेड में हम उसको 1 मार्क कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 क्या होता है, 0 होता है। किसी भी वेक्टर में अगर आप कुछ इनिशियलाइज नहीं करते हो, वैल्यू नहीं देते हो, तो 0 से होता है वो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सारे जो भी सेकंड एलिमेंट है, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट जो है ये आपका क्या है, इसका मतलब है कि इसका कोई ना कोई इनकमिंग एज है। तो हम उसको क्या करेंगे, मार्क कर देंगे 1 मार्क कर दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेक्टर आंसर लेंगे जिसमें हम फाइनली सेट अपना तैयार करेंगे, ओके। फिर हमने यहाँ i 0 से लेकर i <n तक लेंगे, यानी n-1 तक अपना जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे किसका कौन कौन सा i जो है, कौन कौन सा नोड जो है यहाँ पे विजिट नहीं हुआ है। विजिट नहीं हुआ है दैट मीन्स उसका कोई भी
इनकमिंग एज नहीं है, उस पर कोई भी एज नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको आंसर में अपना इंक्लूड कर देंगे, फिर आंसर को हम क्या करेंगे यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।